जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैं आपको प्रश्नों की जो थ्योरी है और फार्मूला है उसको क्वेश्चन के हिसाब से बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका समरी नहीं बना रहा हूँ। तो जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ वृत्त त्रिज्या वगैरह से तो आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ जो नया शब्द आ रहा है वो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं कि त्रिज्य खंड होता क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, फिर इसको आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये एक वृत्त है और ये हो गया वृत्त का केंद्र, तो इसकी दो त्रिज्याओं जिनकी लंबाई बराबर होती हैं और वृत्त के इस कुछ भाग जिसको कि हम चाप कहते हैं, ठीक है, इससे मिलकर जो एक क्षेत्र बनता है, एक तरीके से कह सकते हैं जो पिज़्ज़ा का टुकड़ा रहता है, बिल्कुल उस तरीके का भाग जो बनता है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। अब इसमें दो त्रिज्य खंड बन रहा है, एक बड़ा वाला भाग बन रहा है जो कि रेखांकित नहीं है और एक ये छोटा वाला बन रहा है। तो छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके क्षेत्रफल से संबंधित है, तो अभी केवल हम इसके क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। ठीक है, और होता परिधि से भी, लेकिन अभी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है ना। जैसे अगर एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ केंद्र केवल क्या है, ओ है ना, और इस कंडीशन में यहाँ पर एक कोण बन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्षेत्रफल का संबंध कोण से भी है। तो इस कंडीशन में कितना कोण है, तो ये बिंदु क्या है, ये पूरा एक चक्कर घुमा है। तो मतलब ये कितना कोण है, ये है 360 डिग्री। जब 360 डिग्री घूमेंगे तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 1 डिग्री घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब त्रिज्य खंड में मान लेते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो है चीटा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी रहेगा, मतलब 1 से बड़ा ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाई बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यही आपका जो है सूत्र हो गया। क्या है ये चीटा, ये है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि क्या होता है पाई बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अब इसी सूत्र का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद त्रिज्य खंड की कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र रखेंगे, चीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आर है और ये आपका है चीटा, तो इसका मान रख लेते हैं। चीटा की जगह हो जाएगा 60 बटे में 360 इंटू पाई का मान जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए हम 22/7 रखेंगे, पहले ही लाइन में मेंशन है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 60 बटे में 360 गुणत्ते 22/7 गुणत्ते 6 गुणे 6। इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा और 6 6 के 36, और ये 6 से 6 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 22 इंटू 6/7। तो इसको दोनों को जब गुणा करेंगे तो 22 छक्का हो जाएगा 132 बटे में 7। अब मात्रक क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यह स्क्वायर हो जाएगा। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कुल मिला के यहाँ पर जो भी खेल है वो सब जो है किसका है, वो है आपका सूत्र का। सूत्र अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन याद कर लेंगे, और सूत्र को समझाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे वीडियो चाहे जब जितना ही पुराना हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।